जय हो। मैं शशि भूषण सिंह, ग्राम सासाराम, कस्बा सासाराम, बिहार से आज धनाना आश्रम में यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं अपनी स्वेच्छा से भगत समाज से, कोऑर्डिनेटर समाज से मैंने कहा कि मैं आप लोगों के समक्ष अपना वीडियो आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, ताकि मैं अपना संदेश अपने साथ मिले हुए, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो यूपी के भगतगण हों, चाहे वो बिहार के भगतगण हो या नेपाल के भगतगण हो, चाहे कहीं के भी भगतगण हो, वो सभी लोग मुझे ये जो बात कहने को आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित जो हो रहा हूँ, इस संबंध में आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ धनाना धाम में आया और वीडियो आप लोगों के समक्ष बना करके अपना मैसेज दे रहा हूँ कि जो भी मेरे साथ भगत समाज लगे हुए थे, वे, चूँकि मैं जब से मतलब आप लोगों के बारे में समझ में आया तब तक से आप लोग भ्रमित हो चुके थे मुझे बातों को समझ करके या मेरे वीडियो को समझ करके, तो वे सारे जो है वो मेरी भूल थी। और संत रामपाल जी महाराज जो है ये कोऑर्डिनेटर सिस्टम मैनेजमेंट या जो भी मतलब मैनेजमेंट करने के लिए रास्ता बनाए हैं, वे सभी लोग स्वेच्छा से इस कार्य को करते चले आ रहे हैं और कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार ही यहाँ का कार्य गुरु जी के आदेश से हुआ चला आ रहा है। अब अंत में मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा, ये हाँ वही कह रहे थे, अंत में मैं ये भी बात कहूँगा कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस भ्रम में डाला था कि नामदान सेंटर चाहे कहीं का भी हो, चाहे आश्रम हो, वो सब फर्जी हैं, वो ऐसा कह करके हमने आप लोगों को भ्रमित किया था। किंतु अब भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने यहाँ धनाना धाम में उपस्थित हो करके 10/4/2026 से क्लियर कर दिया है कि ये सारे सिस्टम गुरुजी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि जो कोई भी भगत समाज मेरी आवाज़ को सुन रहा है, तो वे अतिशीघ्र धनाना धाम में आ करके और अपना माफ़ी मांगे, क्योंकि मैं भी अपने किए कर्म का माफ़ी आज मांगने के लिए स्वेच्छा से मांग रहा हूं और मांगने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो ये आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भी आ करके अतिशीघ्र 3/5 यानी 3 मई 2026 तक आप लोग अगर आ करके माफ़ी मांगते हैं तो परमात्मा आप लोगों पर अतिशीघ्र दया करेंगे। ये मैंने लिखित रूप में माफ़ीनामा दिया है, ये मेरा हस्ताक्षर और पता वगैरह है, मैंने लिखित रूप में ये, हाँ पढ़ दें। मैंने देखिए इसको पढ़ करके आप लोगों को सुना देता हूँ कि सतगुरुदेव महाराज की जय। विषय है मेरा माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। मैं शशि भूषण दास, कस्बा सासाराम, पोस्ट थाना सासाराम, जिला रोहतास, बिहार, प्रार्थना करता हूं कि आप सतगुरुदेव जी के जब अज्ञातवास में चले गए और आप जी के द्वारा यह सुना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, तो मैं प्रभावित होकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा। न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों को आपके द्वारा किए जा रहे खेल लीला से सर्वोपरि माना। नामदान केंद्रों के खिलाफ आवाज़ें उठाई, फर्जी होना बताया, मेरे बातों में बहुत से भगत गणों में भ्रम फैला, आपके मिशन मार्ग में विघ्न डालने का असफल प्रयास किया। यहाँ आपके जगह पर मैं परमात्मा से माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था आप जी के मिशन मार्ग में हमने विघ्न डालने का असफल प्रयास किया। मैं निम्न बुद्धि का जीव बिना अपने अनुमति के ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक भी भक्तों के बीच में पहुंचाया, जिससे अनेक भगत आत्मा भ्रमित हुए। मेरी सोच थी कि मैं सतगुरुदेव जी के मिशन में बाधा नहीं डाल रहा हूं, किंतु आप जी के प्रति सही कर्म कर रहा हूं, यह मेरी सोच थी। लेकिन जब आप मेरी जो सोच थी वो पूर्णतः भूल थी मेरी। आप जी
अज्ञातवास से 10/4/2026 को वापस आए और आप जी के मुख कमल से यह शब्द सुना कि ये सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। आश्रम आदि के बारे में सुना तो अपनी मूल कारण अपने आप को कोसने में लगा कि हमने क्या किया, अपने सतगुरुदेव जी के मिशन के खिलाफ किया। मैं अपने इस नीच कर्मों के लिए आप जी के चरणों में समर्पित कर अपने भूल के लिए क्षमा याचना करता हूँ। फिर दोबारा ऐसी भूल नहीं करूँगा। आप क्षमा के सागर, ऐसी भूल के लिए हमें अवश्य क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अतः सतगुरुदेव जी से प्रार्थना है कि मुझ निम्न बुद्धि वाले जीव को माफ़ी करने की दया करें। तब मतलब मैंने अपना हस्ताक्षर और सिग्नेचर लिख करके दिया। हाँ, अच्छा। और एक बात और, मतलब इस लेटर में लिखना छूट गया था, बाद में मैंने लिखा कि मैंने एक सत साई चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया था भक्तों के कहने पर, जो कि हमारी भूल थी, और उस ट्रस्ट को भी हमने निरस्त कर दूंगा और उसका कोई भी लाभ किसी भी प्रकार से किसी को नहीं लेने दूंगा और नहीं लूंगा। ये लगभग 2022-23 में, पूर्णतः याद तो नहीं है डेट, 23 में ये बनाए हुए थे। हाँ, इसके आगे मैं कोई भी ऐसा अपकृत नहीं करूंगा। हाँ, और ये जो भी ट्रस्ट था या किताब मैंने लिखा वो बिना गुरु जी के आदेश को लिखा। किताब जो है उसका नाम ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष है, और मैं उस किताब को जो भी प्रतियां मेरे पास बची हुई है गुरु जी के चरणों में समर्पित करेंगे। किंतु गुरु जी के द्वारा जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम जो भी कहेगा उस किताब को वैसे मैं कर दूंगा। हाँ, अब मैं लास्ट में आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, आप लोगों से मैं अपना विनती करूंगा कि आप जितने भी भगत समाज मुझसे जुड़े हुए थे या मुझसे प्रभावित थे या मुझसे भ्रमित थे, वो अब भ्रम में नहीं रहें। गुरु जी ने आ करके सारा कुछ क्लियर कर दिया है। आप धनाना धाम में आ करके अतिशीघ्र 3 मई 2026 तक अपना माफीनामा दर्ज करा लें। मैं आपको क्या कहूं, अपने ये क्या कहें इसको, मतलब ये मेरी गलती, अपनी गलती के बारे में मैं कह रहा हूं कि मैं उसके विरुद्ध गया जब मेरी पत्नी बीमार हुआ करती थी तो दिल्ली में एम्स में एडमिट थी। मेरे एक मैसेज पर 50 मैनेजमेंट के लोगों ने, जैसे मैं समस्तीपुर के मनोज जी हैं और लोग भी थे, ये सभी लोग आ करके और 3 यूनिट ब्लड दिए। लेकिन हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि गुरु जी के इस मिशन का हम मतलब आगे बढ़ाने के बदले में पीछे घसीटते लेते चले गए। तो वे उस समय हुआ, किंतु मेरे संपर्क में वीडियो वगैरह देख करके अन्य लोग जो गुरु जी के विपरीत चल रहे थे, जैसे में पवन दास हुए, संजय दास हुए, चाहे मैं तो दास तो नहीं कहना चाहूँगा उन लोगों को, लेकिन कह दिया बोलचाल की भाषा में, ये हुआ, चाहे कानपुर के रामचंद्र दास हुआ, वे सब मिल करके और मुझे और भ्रम में डाला था। तो इन लोगों के पीछे आप भगत समाज भ्रमित नहीं हो और सतलोक आश्रम धनाना में आ करके अतिशीघ्र अपनी माफीनामा दे करके और परमात्मा के चरणों में अपना सब कुछ निछावर कर दें, यही मेरा कहना। और हमने इस लेटर के साथ साथ आप लोगों के समक्ष भी जा रहा हूं मोबाइल में, ये बिना जोर के, बिना दबाव के, मैं अपनी स्वेच्छा से ये वीडियो आप लोगों तक भेज रहा हूं, ताकि आप लोग भी जो भी मेरे से लगे हुए थे वो भ्रम दूर कर लें और गुरु जी के चरणों में आकर के समर्पित हो जाए। हाँ, और ये हमारे हरेंद्र भगत जी भी हैं, ये भी हमसे प्रभावित होकर के
ये भी हमसे जुड़ गए थे और प्रभावित होकर के भ्रम में थे, लेकिन आज इन्होंने भी अपना माफीनामा दे करके और अपना जो भी है वो गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब इसके संबंध में आप सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब, मैं हरेंद्र कुमार दास, ग्राम पोस्ट बेलौया, थाना दिनारा, जिला रोहतास का निवासी हूँ। मैं 2009 से नाम दीक्षित हूँ और 10 जनवरी 2010 के हम रोहतक में 144 धारा के तहत पकड़े गए थे। उसमें गुरु जी से मिलने के बार बार मौका मिल रहा था, तो हम आया करते थे। तो कुछ हमको संशय हो गया था पूर्व कोऑर्डिनेटर से। उस सब बातों को मिटा करके गुरु जी को बात के सामने दुनिया के अंदर कौन सा आदमी है कि उनको बात नहीं मानेंगे, जो अपना शरीरों को समर्पित कर दिए हैं। अतः हम सारा देवेश को भूल करके सतगुरुदेव के आश्रम में आकर माफ़ी मांगे और सभी भक्त भाइयों से रिक्वेस्ट और प्रार्थना भी करेंगे कि आप लोग भी 3 तारीख 5वां महीना के लास्ट तक आप आ करके अपना माफ़ी मांग करके भक्ति करने का काम करें। सत साहेब, मैंने भी अपना माफ़ीनामा दे दिए हैं। अपने स्वेच्छा से कोई दर दबाव नहीं हुआ है। सत साहेब, सब हो गया तब फिर का सारा कुछ मिटिए गया इसमें। इस तरीका से हम दोनों, मैं इस तरीका से हम दोनों यहाँ वीडियो के समक्ष मतलब आ करके अपनी स्वेच्छा से अपनी बातें रखा, जो माफ़ीनामा वाली बात है। और साथ ही हमारे साथ 11 अन्य लोग आए हुए हैं, वो भी माफ़ी मांगे आ करके और अपना सब कुछ जो है वो गुरुदेव के प्रति समर्पित कर दें। इसे यहीं तक सत साहेब और कुछ वो बोल दिए। हाँ, एक बात मैं आप लोगों से पुनः प्रार्थना भी करूंगा कि यदि आप धनाना धाम आने में असमर्थ हैं या किसी कारणवश नहीं आए, तो अपने यहाँ यदि मतलब 3 तारीख तक नहीं आए और 3 तारीख तक आने में देर हो गई, तो उसके लिए आप अपने स्थानीय कोऑर्डिनेटर से किसी भी तरीका से संपर्क कर और अपना नाम दर्ज करवा लें कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं और हमें अवसर दिया जाए लिखित में। वो भी जो भी होगा वो लिखित में, मतलब माफ़ी अपने कोऑर्डिनेटर को, जो स्थानीय कोऑर्डिनेटर हैं या स्टेट कोऑर्डिनेटर हों, जो जिससे भी संबंध हो उनको दे करके और अपना लिखित रूप में माफ़ी दे करके और गुरु जी के चरणों में पहुंचवा दे। सत साहेब, जय बंदी।